हाथ उठाया मैंने उस पर, और अगर दोबारा मिलेगी तो दोबारा हाथ उठाऊंगा उस पर। अरे ये मजाल के मेरी बेटी पर हाथ उठाओ, ऊपर से सीना जोरी। शरीफ पुलिस को पुलिस फोन पुलिस क्या कर रहे हैं आप? ये किसको धमकी दे रहे हैं? पुलिस की? पुलिस को आपकी माँ तहत नहीं है। हेलो, शेरी ने तमाम जगह ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटवा रहा हूं। मेरी बेटी कोई मामूली चीज नहीं है। किसका फोन है? यूसुफ, यूसुफ काम था। तुम याद आए। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो मेरा बेटा? ठीक। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अच्छा, मैं आपकी बेटी को शॉपिंग पे ले जाऊं? ले जाओ। मुझे नहीं जाना अब्बा। आप ही समझाइए। बेटे जाओ, घर में बैठ के क्या करोगी? बाहर निकलो, फ्रेश फील करोगी, जाओ। चलिए। चल। अल्लाह हाफिज अब्बा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये रख लो, तुम्हारे लिए। थैंक यू। पैसों की फिक्र ना करना। तुम नहीं ले सकती, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना तुम्हारे लिए। आफ्टर ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। शेरी ने कहा था कि ये रिपोर्ट्स तुम्हें देख लो, क्या पता फैसला लेने में आसानी हो जाए। प्रेग्नेंट हो तुम, मुबारक हो। अल्लाह की रजा के आगे बंदा कुछ नहीं कर सकता। अब्बा बूढ़े हो चुके हैं, आज हैं कल नहीं। लेकिन तुम तो शादीशुदा हो, शौहर टेलर मेड नहीं मिलते। मेरा शौहर तुम्हारे लिए उतरा था, लेकिन मिला मुझे। लेकिन वो वैसा परफेक्ट नहीं जैसा तुम्हें लगता। बात परफेक्ट होने की नहीं है नोवेरा। उसने मेरी किताबें फाड़ दी, मेरी 2 साल की मेहनत, उसको जरा एहसास नहीं है। अब्बा ने कमाल अंकल से बात की, वो मुझे इम्तिहान में बिठाएंगे। लेकिन अहमर को तुम्ही ने तो चुना था। तो इंसान से गलती हो जाती है नोवेरा, वो बहुत बदतहजीब है। एक बात बताऊं ज़ैनी, माँ के पास गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम उसकी खुशी मनाओ। मैं सिर्फ एक सूरत में जाऊंगी, अगर वो मुझे इम्तिहान में बैठने देगा। मान जाएगा, तुम दोस्ती तो करो उससे। तुम्हारा होने वाला बच्चा सब कुछ कर पाएगा। चलो। अब ये तो करना ही था। दोस्त जो हूं, एंजॉय। चलो। जैनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार, लेकिन मेरी मोहब्बत भी फरिश्तों वाली नहीं है यार। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, आगे से तुम जवाब दे रही हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे गुस्सा आएगा, लड़ाई होगी। अहमर, मैं सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब देती हूँ। यही एटीट्यूड होता है तुम्हारा, जिसकी वजह से लड़ाई होती है। देखो, अगर मैं कभी गुस्से में हूं तो तुम खामोश हो जाओ, कभी तुम हाइपर होगी तो मैं खामोश हो जाऊंगा ना। अच्छा, जो होना था वो तो हो गया है।
भुला दो सारी बातें पुरानी, हम नया स्टार्ट लेते हैं ना यार। मैं, तुम, हमारा बेबी, प्लीज। थैंक यू। ये लो बेटा। अहमद, थैंक यू। जैनी, ये तुमने सब कुछ खाना है और पता है तुम्हारे अब्बा के घर से खाने के लिए न जाने क्या क्या आया है। ये भी लो ना। बस बस पप्पू, बहुत है। अच्छा, कल वक्त लिया है डॉक्टर से? कल चलना है तुम्हें डॉक्टर के पास। कल? कल नहीं जा सकती मैं। क्यों? कल मेरा एग्जाम है। अब्बा ने कमाल अंकल से बात कर ली, वरना डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो एग्जाम में बैठना इम्पॉसिबल था। हाँ, ये भी है। तुम एग्जाम्स नहीं दे रही हो? मैं एग्जाम दे रही हूँ अहमद। अब्बा ने मेरी सारी तैयारी करवा दी, वरना तुमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए थे। जब मैंने कह दिया कि तुम नहीं दे रही हो तो नहीं दे रही हो। ये मेरे अब्बा का ख्वाब है। इस घर में शादी करके तुम अपने अब्बा के ख्वाब पूरे करने के लिए नहीं आई हो, मेरे, हमारे ख्वाब पूरे करने के लिए आई हो। अंडरस्टैंड? ये क्या बात है? शेरी भाई और नवेरा ने मुझे यकीन दिलाया था कि ये सब कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो जाओ, चली जाओ, दरवाजा खुला है। लेकिन अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो वही करना होगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। CSS के एग्जाम्स तुम नहीं दोगे। अब्बा, वो घर जैनी का है तो उस घर के मसाइल भी उसी के हुए ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अहमद उसकी खुद की पसंद है, गुजारा तो उसे करना ही पड़ेगा। जैनी बता रही थी कि अमर ने उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। मैं तो सोच रहा हूं जैनी को वापस बुलवा लेते हैं। पर ये नहीं हो सकता। उसके करियर का सवाल है शेरी। इतनी मेहनत की है उस बच्ची ने। एक जाहिल तबीयत लड़के की वजह से मैं उसकी मेहनत को जाया नहीं होने दूंगा। लेकिन अब्बा, वो उसका शौहर है, उसको इज्जत करनी चाहिए, वो जैसा भी हो। इज्जत कोई बाजार में बिकने वाला फल नहीं है जो हर किसी को नसीब हो। वो इज्जत के काबिल ही नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं इन भेड़ियों को। आई एम रियली सॉरी अब्बा, लेकिन जिस लड़की को आप बार बार अपनी बेटी कहते हैं वो अब अमर की बीवी है, उसके होने वाले बच्चे की मां भी। तो क्या हो गया? क्या दुनिया खत्म हो रही है? जानता हूं दुनिया नहीं खत्म हो रही है, लेकिन आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं और ये भी गलत है। ठीक है, तुम कल का इंतजार करो। अब आप जैनी को फोन नहीं करेंगे? ठीक है, नहीं करूंगा। देखिए, अगर वो आपके कहने पर अपने घर से बाहर निकलती है तो ये इंतहाई गलत होगा। और अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया फिर? लो, ये फोन रखो। रखो। कल मेरा इम्तिहान है। देखना यह है कि मेरी तरबियत जीतती है या खून।
खाना खाने से पहले ये बताओ, किसकी परमिशन से गई थी इम्तिहान देने? मना किया था ना तुम्हें, क्यों गई थी? इम्तिहान मेरा था, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें समझ में नहीं आया? समझ में आप लोगों को नहीं आया? अगर मुझ पे ये पाबंदियां लगाई गई ना, तो मैं CSS भी करूंगी, एकेडमी भी जाऊंगी, PhD भी करूंगी और फॉरेन सर्विसेज के एग्जाम में भी बैठूंगी, चाहे तुम्हारा घर ही क्यों ना तबाह हो जाए। अगर मेरी तालीम आप लोगों को समझ में नहीं आती ना, तो इस ताल्लुक का वैसे ही कोई फायदा नहीं है, और ना ही इस आने वाले बच्चे का। हो गई बात, अब खाना खा लूं मैं। और एक बात आप सब लोग समझ लें, जो वादा मैंने अपने आप से किया है, अगर वो टूट गया तो हर ताल्लुक बेमायनी हो जाएगा मेरे लिए। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम क्या दांव पे लगा रहे हो। खाना खाओ। लियाकत बाबा, लियाकत बाबा। जी बीबी। लियाकत बाबा, आपको कब से बुला रही हूँ, कहाँ थे आप? सुबह से माल ही नहीं आया क्या? कोई काम ही नहीं हुआ है, ये क्या है? जी मैं तो किचन में खाना पका रहा था। खाना? क्यों? बुआ ज़ैनी बीबी आ रही है ना इम्तिहान के बाद पहली बार, तो साहब ने कहा था। आपने मुझसे पूछा? आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है इस घर में। और ज़ैनी का अब क्या काम है, वो क्यों आ रही है? मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये तो आपको साहब ही बता सकते हैं। जाएं आप यहाँ से। हेलो जी, आप कौन? मैं नोवेरा, शेरी की वाइफ। आज आप लंच पे आ रहे हैं ना? लंच पर? कहाँ? हमारे घर। क्यों? मुझे पता था कि इस घर की बहू और दामाद की कोई इज्जत ही नहीं। तुम्हारी बीवी आज आ रही है खाने पे। आज उसका आखिरी इम्तिहान था और उसकी जिद पूरी होने पे अब्बा जी उसको शाबाशी देंगे। बहरहाल मेरी तरफ से तुम भी इनवाइटेड हो। वैसे तुम्हें भी शाबाश हो, पूरी जिंदगी अपनी वाइफ की पहरेदारी देते फिरोगे, और अगर वो कमिश्नर बन जाती है तो तुम्हारी मुलाजमत तो पक्की समझो। मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत लेना। अल्लाह हाफिज। अब तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। अल्लाह का शुक्र है, आज का पेपर बहुत अच्छा हो गया मेरा, और थैंक्स गॉड कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए। अब मैं खूब आराम करूंगी घर पे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हेलो बेटा ज़ैनी। तुम कब तक पहुंचोगी खाने पर? अब्बा लंच पे। कर दो फोन। क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? अहमद, आपको हर मामले में अपनी टांग अड़ाना लाजमी होता है ना? ये क्या तरीका है? चुप चुप बिल्कुल। फोन करो और फोन करके बोलो अपने बाप को, आज के बाद तुमसे राब्ता करने की कोई जरूरत नहीं। बोलो। ये क्या तुम्हें CSS करना है ज़ैनी, मैं तुम्हें CSS करवाऊंगा, लेकिन इस खानदान से अब तुम्हारा कोई राब्ता नहीं होगा। बोलो ये बात फोन करके उन्हें। अहमद, मैं अब्बा से ये नहीं कह सकती। तो मैसेज कर दो यार। मैं ऐसी जगह जाके गाड़ी मारूंगा, ना तुम रोगी ना मैं, ना अहमद, अहमद, ये क्या कर रहे हो? आहिस्ता करो प्लीज। मैं मैसेज कर रही हूँ। अहमद देखो, मैं लिख रही हूँ मैसेज, प्लीज गाड़ी आहिस्ता कर दो। अब्बा आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा,
मुझे डिस्टर्ब मत करें। तुम आज नहीं आई, मुझे रंज हुआ, लेकिन किसी बड़े मकसद के लिए अगर छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। तुमने इम्तिहान दे दिया, अब रिजल्ट आने तक अपने घर में खुश रहा। अगर उसने शर्त रखी है कि अब्बा से नहीं मिलना तो कोई हर्ज नहीं। जैसे निगार बरसों नहीं मिलती, तुम भी नहीं मिलो। मैं अच्छा हूं बेटे, मेरी फिक्र मत कर। जी जी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रहे हो? रिहर्सल कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। यानी यार, एक काम है। अच्छा, वो पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी नहीं। That makes the two of us. अरे नहीं, वो बात नहीं है। सुनो तो सही। एक एक एड फिल्म है, वो मुझे मिली है, और जो साथ फीमेल मॉडल है वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी। तो मैंने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना अमर? यार जैनी, एक सोप का ही तो ऐड है। कल तक तो तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा था, आज मैं तुम्हारी यार हो गई। और मुझे नहीं करना, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस सब में। मेरे अब्बा ने अपनी जिंदगी इसी करियर के पीछे खराब किया, बदनाम हुए। मुझे नहीं करना। ठीक है, फिर मजबूरन मुझे बीना को लेना पड़ेगा। हाँ तो ले लो, मैंने रोका है तुम्हें? यार जैनी, कर लो ना यार, बहुत आसान है। सिर्फ एक लाइन ही तो बोलनी है। और देखो, सिर्फ तुम्हें हाउसवाइफ बनना है, बहुत इजी है। मैं भी तो करता हूँ ना यार कमर्शियल्स में काम। प्लीज कर लो, मेरी खातिर कर लो प्लीज। अच्छा, तुम ये लाइन तो पढ़ो, कुछ भी नहीं है यार इसमें। रूबी सोप, मैल और चिकनाई का खात्मा करे मेरे दिल की आवाज रूबी सोप। बस। दिस इज क्रैप। अरे मैं ये बिल्कुल नहीं करी अमर, आई एम सॉरी। प्लीज यार जैनी, यार लास्ट टाइम जैनी। जैनी के घर बेबी होने वाला है, जैनी पोजीशन लाई है। अब्बा के सर से ये भूत कब उतरेगा? और आप भी कुछ नहीं कहते, सिर्फ जी अब्बा कहते रहते हैं। ये हमारा मसला है क्या? और अहमद जितनी चाहे बदतमीजी क्यों ना कर ले, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे होंठ सिले हुए होने चाहिए। देखो, ये उनकी ख्वाहिश है। उनकी ख्वाहिश है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैनी ने मेरी किस्मत पे ताले डाल दिए। चले? चले? आज बहुत प्यारी लग रही है तुम। थैंक यू। ये चश्मे कब से पहन लिए? तब से, जब से आपने मुझ पे गौर करना कम कर दिया। अच्छा चलें, शिकायतें कम करें, मुझे ये बताएं कि हम जा कहाँ रहे हैं? यार, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं असलम साहब, उन्होंने अपने घर पे पार्टी थ्रो की है, बस वहीं जा रहे हैं। वो हमारे किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे प्रोडक्शन हाउस के लिए। लेकिन अमर, वो तो कोई अच्छे इंसान नहीं है। जैसे भी इंसान हो जैनी, हमें क्या करना है यार। और नया नया प्रोडक्शन हाउस खोला है, लोगों से सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। इसलिए चलो, we're ऑलरेडी लेट। चलो आ जाओ, चलो।
तुमसे थोड़ी देर में बात करें। नहीं, मैं बिल्कुल टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज़्यादा ड्रामा में। आई एम सो सॉरी, मैं ड्रामे नहीं देख पाती, आपको पहचाना नहीं मैंने। अहमद? जी जी सर जी। इसी फील्ड के हो ना? जी जी। अजीब बात है, तुम्हारी वाइफ ड्रामे ही नहीं देखती। एक्चुअली मेरा सिविल सर्विसेज में जाने का प्लान है। अच्छा, अभी तो टाइम है ना, तो काम तो हो सकता है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक प्रपोजल तुम्हें भिजवा देता हूँ, उसको तुम लोग देख लेना और कल किसी वक्त मेरे ऑफिस आ जाओ, तो फिर उस पर बात करते हैं। हाँ या श्योर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, आप लोग ठीक से लीजिएगा, कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। प्लीज कुछ लीजिएगा। जी। एंजॉय पार्टी। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। अब लग रहा है कि काम बन गया। अगर ये हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते तो हमारे प्रोडक्शन हाउस को बहुत बूस्ट मिलेगा। You're my lucky charm, my beautiful wife. जी सर। चलो ना यार जैनी, तुम्हारा तो खास तौर पे नाम लेके कहा है उन्होंने, चलो ना। अहमद, मैं बहुत अनईजी होती हूँ। बेटा, तुम्हारे चाचा मेहताब भाभी को कभी कहीं लेके नहीं जाते थे। पप्पू, अब वो जमाना कहाँ है? अब तो मियाँ बीवी एक साथ प्रोडक्शन हाउसेस चलाते हैं। मनाए ना प्लीज जैनी को। मैं क्या करूंगी वहां जाके? ठीक है जैनी बेटा, चली जाओ, तुम अहमद की खुशी के लिए चली जाओ। शादीशुदा जिंदगी में ये भी जरूरी होता है, वरना लड़कियां ताक में बैठी रहती हैं। जाओ, शाबाश। हमेशा ही आखिरी बार कहते हैं पप्पू, कभी ऐड कर लो और अब ये मीटिंग। प्लीज चल लो प्लीज। तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी यार जैनी? तुमने एकदम यूं उन्हें मुंह पे ही मना कर दिया यार। कोई और भी तरीका हो सकता था। तरीका? वो इंसान मेरा हाथ पकड़ के डिफरेंट एंगल से देख रहा था मुझे। तुमने उसको तो कुछ कहा नहीं और मुझे तरीके समझा रहे हो। जैनी, हमारी फील्ड में इस चीज को इतना कंसिडर नहीं किया जाता है यार। और बाद में जब उन्हें एहसास हो गया था, उसके बाद उन्होंने नहीं किया। उन्हें पता चल गया था कि तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, तो नहीं किया उन्होंने। असलम साहब ने हीरोइन के लिए ऑफर किया था जैनी को और उसने रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं। हाँ तो क्या कहती और मैं? यार तुम कोई बहाना बना देती। देखो, काम इसी तरह होते हैं। बीवी को आगे करके। देखें, बात सुने, मेरी असलम साहब के साथ डील होनी है 2 करोड़ रुपए की। जैनी, मैं तुम्हारी तरक्की के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें सिर्फ एक झूठ तो बोलना है, एक दफा सिर्फ डील हो जाए, उसके बाद मैं बता दूंगा कि भाई जैनी कांट वर्क, वो प्रेग्नेंट है। ओके? फोन, असलम साहब का फोन आ रहा है। असलम साहब का फोन आ रहा है, इनसे बात करो। ये ऐसे किसी को फोन नहीं करते जैनी। ये लो, बात करो। मुझे नहीं करनी है बात। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये मेरा एम्बिशन नहीं है, मुझे नहीं करनी एक्टिंग। इट्स नॉट माय पैशन। ओके ओके ओके, तुम्हें नहीं करना है, फाइन, नहीं करो। आज सारी कास्ट असलम साहब के यहाँ जमा हो रही है, आज चलते हैं वहां जाकर साफ इनकार कर देना कि भाई मुझे नहीं करनी एक्टिंग। ओके? क्यों जिद कर रहे हो अहमद? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे फालतू इधर उधर मत लेके जाओ। जैनी प्लीज यार, मेरी खातिर चलो प्लीज। एक शर्त पे। क्या? तुम वापसी पे मुझे अब्बा के पास लेके जाओगे। ओके, ठीक है, ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। अरे वालेकुम सलाम, क्या हाल है अहमद? कैसे हो? जबरदस्त सर, ठीक हो? बिल्कुल। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? बस बिल्कुल फिट, परफेक्ट। और तुम लोगों को यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, आपने बुलाया था, अगर प्रॉब्लम होती भी तब भी आना था। अच्छा, ये बताओ क्या लोगे आप लोग? अरे नहीं सर, जो
कुछ नहीं लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले काम की बात कर लेते हैं ताकि फिर कुछ खाने पीने का भी मजा आए। इसको देखो, इसको हर वक्त काम की पड़ी रहती है। भाई पहले कुछ गपशप तो कर लें, फिर काम की बातें भी कर लेंगे। हाँ यार हमारे एक फेवर दे दो यार। जी। ये हमारे पड़ोस में एक लोकेशन है, उसको जाके देख लो। उसके लैंडलॉर्ड को बड़ी जल्दी लगी हुई है, असल में रोज कोई ना कोई वहाँ पर शूट हो रही होती है। सर मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सैनी यहाँ पे किसी को जानती नहीं है। मैं चला जाऊंगा तो अकेली काफी अनकंफर्टेबल सा फील करूंगा। जस्ट डोंट वरी अबाउट सैनी, मैं हूं ना यहाँ पर। आई विल टेक केयर ऑफ हर। चलें ठीक है, मैं फिर देख लेता हूँ। हाँ थैंक्स। आप कुछ लेंगी? नहीं थैंक यू, कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने स्क्रिप्ट तो पढ़ लिया होगा, कल से शूट है। स्क्रिप्ट? आई एम सॉरी, मैं इस कैरेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन अहमर तो कमिट कर चुका है। आई जस्ट सेड आई एम सॉरी, मेरी अपनी कमिटमेंट्स है, मेरा करियर है, मुझे वो करना है। शायद आपको पता नहीं है कि अहमर मुझसे एडवांस ले चुका है। वो आपको वापस मिल जाएगा। एडवांस वापस मिल जाएगा, बड़ी अच्छी लाइन दी आपने। मैं एडवांस देकर वापस नहीं लिया करता, मैं काम लेता हूं। और फिर एटीट्यूड, ऐसे ही एटीट्यूड चाहिए मुझे अपनी हीरोइन के लिए। और फिर तुम वैसे भी मेरे लिए हीरोइन ही हो। यू जस्ट नेम द अमाउंट, आई विल पे फॉर इट। भूल जाओ एडवांस को। और वैसे भी मुझे अंदाजा है कि तुम लोगों को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जब ही तो ये ड्रामा रचा रहे हो तुम लोग। इश्यूज मुझे नहीं, इश्यूज आपको। यू नीड टू करेक्ट एंड बिहेव योरसेल्फ। आपको शायद पता नहीं है कि मैं किसकी बेटी हूँ, जानते नहीं है मुझे आप। यूसुफ कामदार की बेटी हूँ। उनके एक कॉल पे उल्टे लटका दिए जा सकते हैं आप। क्या हुआ बेटा? अहमर कहाँ है? अहमर मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे साथ नहीं गया था? हाँ, मेरा सौदा करने। अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या कह रही हो? आप नहीं जानती फूफू उसने मेरे साथ क्या किया है। अगर मैं शहरी भाई को ना बुलाती तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा क्या हुआ? इधर आओ, इत्मीनान से बैठ के बताओ मुझे। छोड़े मुझे, कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया। उस वक्त क्या होता जब जैनी बिक चुकी होती? आपका इत्मीनान बरकरार रहता उस वक्त भी? जैनी बेटा, मर गई जैनी।
कहाँ जा रहे हैं? शेरी भाई, मुझे अब्बा के पास जाना है, मुझे कहीं और नहीं जाना। मुझे घर जाना है। तुम्हारा बस एक ही घर है, अहमर का घर। और तुम क्या खुद छोटी बच्ची हो? तुम्हें खुद से नहीं पता कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सी जगह जाने लायक है, कौन सी नहीं है? अब्बा से, बाजी से कितनी बार सुना है तुमने भी कि उस घर में ठीक लोग नहीं रहते, फिर भी शादी किया ना? तो सजा दे रहे हैं ना मुझे। हाँ, हुई है मुझसे गलती, लेकिन आपसे गलती नहीं हुई क्या? मैं कुछ गलत कर रही थी, आप मुझे रोक सकते थे, मना कर सकते थे, लड़ सकते थे मुझसे। क्यों नहीं रोका आपने मुझे? तुमसे क्या कहता सैनी, तुम तो निकाह करके आई थी, सारे रास्ते बंद करके आई थी, और अब चाहने पर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। तुम गुजरे हुए पल में जीने वाली एक बेवकूफ लड़की हो सैनी। तुम अपनी इस कहानी में उस वक्त तक कैद हो जब तक तुम्हें इसका अंजाम नहीं मिल जाता। ये जंग तुम्हारी है, जिसे तुम्हें ही लड़ना होगा, हार हो या जीत हो। अपनी इस लड़ाई को दूसरों पर मुसल्लत मत करो। तुम मेरी बात तो सुनो सैनी, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आज तक तो मैं खुश फहमी में ही जी रही थी, आंख तो मेरी अब खुली। अहमर अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा था, उसने तो मेरा एडवांस भी ले लिया था, और आप गलत फहमी की बात कर रही हैं? तुम एक बार अहमद की बात तो सुन लो। उसे वहां असलम साहब ने धोखे से भेजा था, उसने खुद भी वो काम छोड़ दिया सैनी। अच्छा, आप चाहती हैं कि मैं आपका यकीन कर लूं? कोई एक रीजन दे दे मुझे, कर लूंगी मैं यकीन। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, और जिंदगी के फैसले जज्बाती होकर नहीं लिए जाते। सही कह रही हैं, जज्बाती होकर ही मैंने अपनी जिंदगी को तबाह करने का फैसला किया था। तुम कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रही हो सैनी? शुरुआत से अपनी गलतियों को जोड़ूंगी तो कहानी का इख्तिताम होगा ना। सैनी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। पागल हो गई हो तुम? इसमें इस बच्चे का क्या कसूर? वही जो मेरी माँ का था, मेरे अब्बा का है, ज़ैनी के साथ जुड़े होने का कसूर। अहमद सच में बहुत नादिम अपनी गलती पर। वो ला इल्म था ज़ैनी। सैनी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अपनी मोहब्बत की कसम खा के कहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई यार, भूल हो गई मुझसे। तो तुम ये बात मान रहे हो कि तुम मुझे जानबूझ के छोड़ के आए थे? नहीं नहीं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरी मोहब्बत हो, चाचू की बेटी हो तुम, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार? I swear on God, मुझे नहीं पता था कि वहां पे क्या खेल चल रहा है। उससे भूल हो के मुझे माफ कर दो। सही कह रहा है अहमद, उसे एक चांस और दे दो ज़ैनी। और वैसे भी तुम्हें दूसरों से ज्यादा अपने शौहर के बात पे यकीन होना चाहिए। मुझे लास्ट चांस दे दो ज़ैनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हारा फैसला सही था। तुम्हारा मुझ पे भरोसा करना बिल्कुल सही था। बस आज से तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की इस सब की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी।
बस मुझे माफ कर दे। ओके, लेकिन ये आखिरी बार होगा अमर, अगली बार कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। ज़ैनी, ज़ैनी यार चुप कराओ यार इसको। अमर तुम देख लो प्लीज, पूरा दिन मेरे पास होता है। मुझे नहीं आता कि बच्चे को संभाल रहे। मुझे लग रहा है इसको शायद कोई और मसला है। चुप कराओ यार इसको, नींद खराब हो रही है मेरी सारी। चुप कराओ यार इसको। क्या हो गया है अमर, तुम देख लो। क्या पूरा पूरा दिन मैं वहां शूट पे जाके काम करूं और फिर रात में आके बच्चे संभालूं? आहिस्ता बात करो अमर, वो रो रहा है। बाहर लेके जाओ यार इसको, मेरी नींद खराब हो रही है सारी। बाहर लेके जाओ इसको। जी जी जी, चल चल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। तबीयत कैसी है? सैनी के घर बेटा हुआ और अब्बा ने कहा है कि उसके यहाँ कपड़े वगैरह ले जाओ। कोई ज़रूरत नहीं, और तुम सिर्फ अब्बा का ख्याल रखने पे तवज्जो दो। और हमारी कनाडा जाने का प्लान? अब्बा की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर चलेंगे। अब्बा ने अब क्या ठीक होना है? आज फिर देर हो जाएगी। हाँ, तुम्हें तो पता है कि कैसा काम है हमारा। दिन में तुम सोए रहते हो, रात को तुम होते नहीं, हमारी बात ही नहीं होती है। क्या बात करनी तुमने मुझसे? करो। हम दूर हो रहे हैं अमर। ज़ैनी, रोजाना सेट पे सुबह से लेकर रात तक मैं ड्रामे करता हूँ। घर में तुम ड्रामे मत करो, सीधी तरह बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या बात करनी? पैसे चाहिए? पैसे चाहिए, इसके अलावा क्या बात है? देखो, सिर्फ पैसों की बात नहीं है अमर। देखो, अगर इसके अलावा कोई और बात है तो वो मैं अभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर बात करने का एक वक्त होता है। ये बात लड़की को उसकी माँ सिखाती है, लेकिन तुम्हारी माँ को तो फुर्सत ही नहीं थी ना ये बातें सिखाने की। और ये पैसे, इनमें तो सिर्फ मुस्तफा का सामान आएगा अमर। घर के बिल्स, बाकी खर्च। अगर समझदारी से और किफायतचारी से खर्च करोगे तो सब आ जाएगा इसमें। लेकिन अमर, यार जब मैं काम पे जा रहा हूं तो मुझे टोका मत करो। क्या समझाऊं तुम्हें? वहां पे सेट पे डायरेक्टर बोलता रहता है, यहाँ पे ये बोलती रहती है।